अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल अज़हा करीब आ रही है और काफ़ी हज़रात कुर्बानी के बारे में सवाल कर रहे हैं कि हम पे कुर्बानी वाजिब है। घर में ख़वातीन भी पूछती हैं कि मेरे शोहर तो कुर्बानी देते हैं, मुझ पर भी कुर्बानी वाजिब है। तो याद रखिए, कुर्बानी का ताल्लुक़ घर से नहीं होता, फैमिली से नहीं होता, घर के सरबराह से नहीं होता, वो हर किसी की अपनी मिल्कियत से होता है। आम तौर पे ये समझते हैं बस सरबराह खाना ने कुर्बानी कर दी, ठीक हो गया। और बाज़ घरों में तो माशाअल्लाह दोनों अफराद, शोहर भी और अहलिया भी कमाने वाले होते हैं, तो इसके बावजूद भी ये समझते हैं कि नहीं बस शोहर ने कर दी है, काफ़ी है। तो इस मसले को समझ लेना चाहिए। कुर्बानी का एक निसाब है और जो इस निसाब का मालिक हो, कुर्बानी के 3 दिनों में किसी एक वक्त में थोड़ी देर के लिए मालिक हो जाए तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। वो निसाब ये है कि जिसकी मिल्कियत में 5 चीज़ें या 5 में से 4, 3, 2 चीज़ें 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हों तो वो साहिब निसाब है। कुर्बानी के वाजिब होने के एतबार से उस पर कुर्बानी वाजिब है। वो 5 चीज़ें ये हैं: नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 नकदी यानी किसी भी मुल्क की करेंसी, और नंबर 4 कारोबार का सामान, वो सामान जो बेचने के लिए ख़रीदा हुआ है, और नंबर 5 ज़रूरत से ज़ायद सामान। ज़रूरत से ज़ायद सामान ज़कात के निसाब में तो शुमार नहीं होता, लेकिन कुर्बानी के वजूब के निसाब में शुमार होता है। ये 5 चीज़ें किसी के पास इतनी मालियत की हैं कि इनकी मजमूई मालियत को देखा जाए तो 52.5 तोला चांदी की बराबर मालियत बन जाती है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। सोना जिस हालत में हो, चांदी जिस हालत में हो, नकदी में दुनिया की किसी भी मुल्क की करेंसी हो, और कारोबार का सामान ये होता है कि कोई चीज़ खरीदी है, ख़रीदते वक्त बेचने की नीयत थी और वो नीयत बरकरार है। और ज़रूरत से ज़ायद सामान, घर का वो सामान जो रखा हुआ है, अक्सर बेशतर इस्तेमाल नहीं होता, कम इस्तेमाल होता है। ख़वातीन के सिले अनसिले कपड़े पड़े होते हैं, बर्तनों के सेट होते हैं, बिस्तरों के सेट होते हैं, मेहमानों के आने पे निकालते हैं, फिर पड़े रहते हैं। तो ये 5 चीज़ें मिला के अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी के बराबर निसाब है, मालियत बनती है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। वो शोहर हैं, वो उनकी जोजा है, वो उनकी बेटी है, वो जॉइंट फैमिली में ससुर भी हैं, सास भी हैं, बहू भी है, दामाद भी है जी। तो इन सब के पास ये चीज़ें हैं, तो सब पे अलग अलग कुर्बानी वाजिब होगी और 4 कुर्बानियाँ वाजिब हो जाएंगी। तो इस एतबार से बाद लोगों ने अपनी बच्चियों को कुछ ना कुछ सोने की चीज़ बना के दे रखी होती है, बेटी ये अंगूठी है आपकी, ये टॉप्स हैं आपके, ये फलां चीज़ है। तो अगर वो भी इतनी मालियत को पहुँच जाए कि जिससे 52.5 तोला चांदी आ जाती है, साथ में एक आध चीज़ और हो, कुछ रकम तो होती ही है सबके पास, ईद के दिनों में तो होती ही है, और ख़वातीन के पास कपड़े वपड़े भी ज़्यादा होते हैं, तो ये निसाब जिसके पास है उस पर कुर्बानी वाजिब है। तो अपना हिसाब करना चाहिए। ये कह देते हैं जी गुंजाइश नहीं है, तो कुर्बानी गुंजाइश पे वाजिब नहीं, कुर्बानी निसाब पे वाजिब है। कि जी महंगाई बहुत है, हमारे अखराजात बढ़ गए हैं। जब अखराजात बढ़े हैं, ये भी एक ख़र्चा है, ये भी ख़र्चा करें, तो इसमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत ही नाराज़गी का इजहार फरमाया उस मुसलमान के बारे में जो ताकत होने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करता। फरमाया मम वरद सअतन फलम युज़ही फला यक़रबन्न मुसल्लाना, कि जो गुंजाइश पाता है, यानी जिसके पास निसाब है और वह कुर्बानी नहीं करता, हम उससे नाराज़ हैं इस कदर कि वो ईद के दिन हमारी ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए मत आए। और एक अहम मसला मुख्तसर से वक्त में कि जिन लोगों पे पिछले सालों में कुर्बानी वाजिब रही है, तो साल के गुजरने से वो कुर्बानी ख़त्म नहीं हुई, वो ज़िम्मे में वाजिब है, वो भी अदा करना ज़रूरी है। जितनी कुर्बानी है 10 साल की, 20 साल की, 25 साल की, हाँ अब जानवर लेके ज़िबा करके उसका गोश्त नहीं खा सकते, न ज़िबा कर सकते हैं। वो जानवर लेके किसी मुस्तहिक़े ज़कात को दे दें, या जानवर की मालियत का हिसाब करके दे दें, या कम अज़ कम जो आजकल मुनासिब गाय के हिस्से का रेट बनता है, फिर कुर्बानी
وہ حساب کر کے ساری قربانیوں کی ادائیگی کر لیں، وگرنہ تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں نام دہندہ شمار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا ہر حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔